हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आई होप यू आर फाइन, यू आर डूइंग गुड। तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एप्टीट्यूड का, और एप्टीट्यूड में हम पढ़ रहे हैं आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉर्ट आउट किए हैं। ठीक है, इनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इनको हम डिस्कस करेंगे। पहला हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पंकज वाला। ठीक है, तो पंकज ट्रेवल्स 10 मीटर्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, पहले आपको देखना है क्वेश्चन में, जब भी आपको रीजनिंग क्वेश्चन हो उसका लास्ट पार्ट देखना है। यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन और हाउ फार, मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पंकज अपनी ओरिजिनल पोजीशन कितना दूर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फाइंड करना है। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन फाइंड करना होगा तो आपको कोई कैलकुलेशन या डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं। आपको मैंने बताया है वो ट्रिक कैसे हम यूज़ करते हैं उसको। तो आप उससे डायरेक्टली बिना सॉल्व किए, बिना मतलब पेन हाथ में उठाए, आप डायरेक्टली सॉल्व उसे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हाउ फार भी है, तो मतलब हमें डायग्राम बनाना ही बनाना है। चलिए बनाते हैं डायग्राम। पंकज ट्रेवल्स 10 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। आपको पता है, जल्दी से मैं रिवाइज कर लेता हूँ। ये हमारे डायरेक्शंस होते हैं, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है पंकज ट्रेवल्स 10 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो पंकज चल पड़ा आगे, कितना, 10 मीटर्स। ठीक है, ही टर्न्स राइट। तो जब पंकज यहाँ से होगा उसका राइट ये वाला होगा, ये वाला साइड। ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 20 मीटर। तो चलो 20 मीटर, ये रहा 20। ठीक है, थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं इसको, 20 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ो। एंड ही टर्न्स टुवर्ड्स राइट, फिर से उसने एक राइट टर्न लिया। अब पंकज जो है यहाँ की तरफ देख रहा है, तो उसका राइट ये वाला हो गया। ठीक है, तो अब उसने यहाँ राइट मुड़ा वो, और चला कितना, 25 मीटर। यहाँ तक तो 10 है, क्योंकि अपोजिट साइड्स भी 10 है, तो ये थोड़ा सा नीचे जाएगा 25 मीटर। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ 25 मीटर। आई होप यहाँ तक ठीक है। देन उसके बाद ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट। अब क्या करता है वो, लेफ्ट टर्न लेता है। ठीक है, तो जब वो नीचे की तरफ देख रहा होगा उसका लेफ्ट ऑब्वियसली कौन सा होगा, हमारा राइट, जो कि कहाँ से है, यहाँ से, इस वाली साइड से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पंकज जो है, पंकज क्या करेगा, 15 मीटर चलेगा यहाँ की तरफ, 15 मीटर। अब हमें बोलना है इन विच डायरेक्शन। पहले तो डायरेक्शन फाइंड करनी है, उसके बाद हाउ फार इज पंकज फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। आपको पता है, जब भी हम हाउ फार वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक एक लाइन खींचते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लाइन खींचा। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला डिस्टेंस, क्योंकि देखा है ना वहीं से, हाउ फार इज पंकज फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। तो ओरिजिनल पोजीशन पंकज ये है, फार, हाउ फार इज नाउ। अब जहाँ ये है, यहाँ पे, यहाँ से कितना दूर है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर आप देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम एक तरीका होता है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं आगे वाली लाइन नीचे खींचूँगा। ठीक है, इसको मैं ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद फिर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मैंने इसको नीचे एक्सटेंड किया, इसको भी यहाँ पे एक्सटेंड किया, तो ये बन गया ट्रायंगल। ये वाला देखो कौन सा वाला, ये यहाँ पे, ये पूरा यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, बन गया ना ट्रायंगल। ऐसे पूरा ट्रायंगल बन गया, पूरा ट्रायंगल, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल का मुझे क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली, क्योंकि ये चीज़ मुझे फाइंड करनी है। ये चीज़ क्या है इस ट्रायंगल का, हाइपोटेन्यूज। तो मुझे क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज। और आपको पता है हाइपोटेन्यूज हमेशा किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा बेस कितना है, बेस यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 मीटर, लेकिन हमें चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। तो मैं आपको बताऊँ, ये 20 मीटर है ऊपर, तो नीचे भी 20 मीटर होगा। ठीक, क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये 20 मीटर, नीचे भी 20 मीटर आएगा, तो ये पूरा कितना बन जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 + 15 35। तो हमारा बेस आ गया 35, और इसका स्क्वायर लगाना है प्लस। अब हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर, लेकिन हमें बस इतना सा फाइंड करना है, क्योंकि ये हमारा ट्रायंगल है, ये वाला, ये पूरा हमारा ट्रायंगल है। हाइपोटेन्यूज बेस यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन जो हमारा परपेंडिकुलर है वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। तो हमें फाइंड क्या करना है, सिर्फ इतना। हमें पता है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 25, क्योंकि इसका अपोजिट साइड भी 25 है, तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 25 मीटर, क्योंकि आपको पता है अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो ये भी 25, ये भी 25। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो 10 है,
यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 25 माइनस 10 ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या 15, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15 और उसका स्क्वायर लगाना है, ठीक है। अब आपको पता है 35 का स्क्वायर आसानी से आपको याद होना चाहिए, या आप एग्जामिनेशन में इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो 1225 इसको ऐसे याद रखो, 35 का स्क्वायर होता है 1225 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225 और इसका अंडर रूट, यहाँ पे इसका अंडर रूट है, क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूस ये है ना यहाँ पे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ठीक है। तो जब स्क्वायर को मैं यहाँ ले जाऊँगा रूट बन जाएगा, कैसे बन जाएगा? मैं यहाँ से क्या करूँगा, रूट रेज करूँगा, यहाँ से भी रूट, स्क्वायर और रूट आपस में कट हो जाएंगे और ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ 1450, ठीक है। तो इसका मतलब है पंकज जो है, पंकज क्या है? अंडर रूट ऑफ 1450 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो हमने फाइंड किया डायरेक्शन, हमने फाइंड किया हाउ फार, ठीक है, और हमें फाइंड करना है डायरेक्शन। लेकिन हम डायरेक्शन फाइंड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे ऑप्शंस में 35 मीटर है, ठीक है, ईस्ट ये तो नहीं है, 10 मीटर वेस्ट ये भी नहीं है, 25 मीटर ईस्ट ये भी नहीं है, और नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। रशियल स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ चल रही है ये, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर्स, तो इसने 15 मीटर्स तय किए, ठीक है। शी टर्न्ड टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, तो कहाँ पे जा रही थी? नॉर्थ, अब साउथ की तरफ चल रही है। एंड वॉक्स 20, तो पहले इसने 15 वापस लिए और फिर 5 इसने ऐड किए, पहुंची यहाँ पे, ठीक है। देन शी टर्न टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसका ईस्ट वेस्ट हमेशा सेम होता है, तो ईस्ट हमारा है दिस वन एंड वॉक 10। देन अगेन शी वॉकड 5 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आगे चलेंगी ये 5 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन? आपको पता है ये किस डायरेक्शन में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देखेंगे ये किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में ऑब्वियसली। और कितना दूर है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूर है? 10, तो 10 ईस्ट आएगा अगर कहीं पे होगा, हाँ ये है 10 ईस्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है। सीमा वॉक्स 30 मीटर्स नॉर्थ, then she turns right and walks 30 meters, then she turns right and walks 55 meters। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है? how many meters away is she from her original position। इसका मतलब है हमें डायरेक्शन नहीं फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो चलिए फिगर बनाते हैं। सीमा वॉक्ड 30 मीटर्स नॉर्थ, तो 30 मीटर्स ये हुआ 30 मीटर्स नॉर्थ, ठीक है। देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30 मीटर्स, फिर यहाँ चलिए और 30 मीटर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी 30 मीटर। देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 55 मीटर, उसके बाद फिर से राइट टर्न और 55, तो ये तो 30 हुआ, इससे आगे थोड़ा सा हो जाएगा 55, ठीक है। चलो, देन शी टर्न्स लेफ्ट, अब यहाँ से फिर ये लेफ्ट मुड़ती है, तो जब सीमा यहाँ पे है, इस डायरेक्शन में देख रही है, इसका लेफ्ट कहाँ पे होगा? इसका लेफ्ट यहाँ से होगा, यहाँ से, है ना। तो चलिए फिर इसको हम लेफ्ट घुमाते हैं, लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर्स, ठीक है इतना। देन शी अगेन टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद फिर से लेफ्ट, तो लेफ्ट यहाँ से होगा एंड वॉक्स 25 मीटर्स, 25 मीटर्स, ठीक है। हाउ मेनी मीटर्स इज शी अवे, अब बताना है हमें वो कितना दूर है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। उसकी ओरिजिनल पोजीशन कहाँ है? ये है, और फाइनल ये है, हमें बस ये डिस्टेंस फाइंड करनी है कितनी है, ठीक है। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमें पता है कितना है 30। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो यहाँ पे फिगर बन रहा है, ये क्या बन रहा है? दिस इज रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल, ठीक है। तो ऊपर वाला 30 है, नीचे वाला भी 30 होगा, चलो ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 30, अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर देखो ये वाला फिगर, ये भी ट्राइंगल है, ये भी सॉरी रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे 20 होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो ये भी 20 होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? 30 + 20 इज 50। 50 है कहीं पे? हाँ, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 50 मीटर्स है यहाँ पे। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ हाउस फेसेस नॉर्थ, ठीक है, एक हाउस है, घर है, वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। उसका मतलब है उसका जो आगे वाला दरवाज़ा है वो कहाँ की तरफ फेस कर रहा है? नॉर्थ की तरफ। यहाँ पे नॉर्थ, आपको मैं बता दूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इस हाउस का जो आगे वाला मतलब दरवाज़ा है जहाँ से बंदे निकलते हैं या अंदर आते हैं, तो वो नॉर्थ में है, ठीक है। इसका मतलब है जब भी कोई बंदा बाहर जाएगा तो वो किस डायरेक्शन में आएगा? नॉर्थ की डायरेक्शन में। अ हाउस फेसेस नॉर्थ, ठीक है।
इसका मतलब है अ मैन कमिंग आउट, अब एक बंदा जो है इस घर से बाहर आ रहा है, कमिंग आउट, ठीक है, ऑफ हिज हाउस, यही हाउस, वॉकड स्ट्रेट फॉर 10 मीटर्स, इसका मतलब है ये नॉर्थ से आगे चला 10 मीटर, क्योंकि जो फेस है, जो घर का दरवाजा है वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 मीटर। उसके बाद टर्न लेफ्ट, अब यहाँ से जब यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ से इसने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न कहाँ पे, यहाँ से, एंड वॉक 25, चलिए इसको बनाते हैं 25, ठीक है। ही देन टर्न राइट, अब इसने राइट टर्न मारा, क्या मारा, राइट टर्न, एंड वॉक 5 मीटर्स, तो अब ये आगे जाएगा यहाँ पे और 5 मीटर चला, एंड अगेन टर्न राइट, उसके बाद फिर से इसे राइट टर्न मारा, जब ये ऊपर की तरफ देख रहा होगा ना उसका राइट यहाँ से है, एंड टर्न 25, यहाँ पे पहुँचा, ठीक है 25। हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज हाउस, अब घर से कितना दूर है, बस इतना दूर है, यहाँ से इसे स्टार्ट किया ना, यहाँ से, तो कितना दूर है, एक तो ये 10 किलोमीटर है और यहाँ पे 5, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, इसका अपोजिट साइड 5 है, ये भी 5 होगा, तो 10 + 5 15, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें फाइंड करना है ना, तो ये तो हो गया पहले 10 और ये हो गया 5, तो 15 किलोमीटर या 15 मीटर, जो भी होगा लिख के, मीटर हो किलोमीटर हो, लेकिन 15 है, ठीक है। सो दिस इज द सोल्यूशन, होप आपको समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी कुछ कंसेप्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद डायरेक्शन सेंस को क्लोज करेंगे, एक नया सा टॉपिक उठाएंगे। थैंक यू।